जहाँ पे फैन क्लब्स ने ऐसी एक दूसरे की साइड लेनी शुरू कर दी कि या तो आप शाहरुख के फैन या तो सलमान। आपने इस किताब में एक चैप्टर लिखा है और फिर वहां पे आप लिखती हैं कि दिस इज द प्रोबेबली द टफेस्ट पार्ट ऑफ राइटिंग दिस बुक। यस यस वो आप बताना चाहेंगे, वो बताइए यस। आप। जब हम मुझे याद है, आई थिंक 2009 की कहानी है ये, जब हम सब में एक लहर उठी थी, या तो आप सलमान के फैन हो सकते हो या तो शाहरुख के फैन हो सकते हो। मैं तो बोलूंगी, मैं बाकियों के बारे में नहीं जानती, मैं अपने बारे में बोलूंगी। मेरे लिए बहुत ही धर्म संकट का टाइम था, क्योंकि ये कैसे मैं चूज करूं। ये कोई आपसे बोल रहा है कि चॉकलेट या आइसक्रीम दोनों में से एक ही रख सकते हो, ये तो नहीं हो सकता। मुझे तो चाहिए अपने दोनों फेवरेट्स। और मैंने, देखिए, एक इंसान एक एक फ़िल्म क्यों देखने जाता है? अपनी दिल को खुश करने के लिए। वो पता नहीं कैसा वक़्त था, देयर वाज़ अ मैसिव फाइट बिटवीन दीज़ 2 स्टार्स एंड वो उनके फैन क्लब्स तक पहुँच गया। जहाँ पे फैन क्लब्स ने ऐसे ही एक-दूसरे की साइड लेनी शुरू कर दी कि या तो आप शाहरुख के फैन या तो सलमान। मैंने इनफैक्ट नाउ दैट आपने ये बात शुरू की, मैं आपको बोलना चाहूँगी, मैंने इतने फैन्स को इंटरव्यू किया है फॉर दिस पार्ट एंड सलमान के फैन्स ने मुझे, बहुत फैन्स ने मुझसे, कुछ कुछ है अभी किताब में और कुछ मैंने हटा भी दिए हैं। क्योंकि उन्होंने मुझे बोला कि हम तो शाहरुख के फैन्स को अपने ग्रुप में भी नहीं बैठने देते थे। वो नहीं बैठ सकते हमारे साथ, हम अलग है, वो अलग है हमसे। और ये एक दौर चला था और बहुत 5 साल से ज़्यादा दौर था ये। शायद ये हमेशा से था, क्योंकि जब आप किसी फैंडम्स का एक बहुत ही अलग नेचर होता है। वो किसी और को झेल नहीं पाते। वो ऑब्जेक्टिव होते ही नहीं हैं। वो क्वालिटी, फैन की सबसे बड़ी क्वालिटी ही ये है कि वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि वो इतनी शिद्दत से प्यार करता है अपने स्टार से। लेकिन वो किसी और को झेल नहीं पाएँगे। सो आई थिंक सलमान के फैन्स शाहरुख के फैन्स को नहीं देख पाते थे, उनकी फ़िल्में नहीं देख पा रहे थे, और एंड वाइस वर्सा, शाहरुख के फैन्स ऐसे भी सलमान के फैन्स को नहीं टॉलरेट कर पाते हैं। तो आई थिंक वो एक बहुत ही अजीब-सा 5 साल का दौर था, जहाँ पे इन दोनों के फैन क्लब्स के बीच में ऑनलाइन भी, अगर अगर ज जो भी हमारे टाइम के पुराने ट्विटर वाले हैं, उनको याद होगा कि अगर आपने एक सपोज़ फ़िल्म के बारे में कुछ लिख दिया, दूसरे पार्टी के फैन्स आके आपसे लड़ने लग जाते थे। एंड मुझे आज भी याद है, आई हैव टू गिव क्रेडिट टू द सुपरस्टार्स ऑफ दैट जनरेशन। आज जब लोगों को इतनी गालियाँ पड़ती है सोशल मीडिया पे, मैं कभी नहीं देखती हूँ कोई यंग स्टार आके बोले कि नो यार, यू कांट डू दिस, व्हाट इज़ दिस? यू कांट डू दिस। बहुत ही खराब बिहेवियर है। ये कंडेमिंग मैं आजकल नहीं देखती हूँ, पर अगर आप अगर बैक इन द डे देखेंगे, सलमान खान ने एक पूरा चंक ट्वीट किया ट्वीट था। किया था, यस। उन्होंने बोला था कि ये नहीं कर सकते, ये कैसी बदतमीज़ी है, अगर आप ऐसे ही करते रहोगे मैं ट्विटर छोड़ दूँगा। एंड ही वाज़ वेरी एक्टिव ऑन ट्विटर। आज भी मुझे रेडिट पे कभी-कभी उनके पुराने ट्वीट्स दिखते हैं, मैं बहुत हँसती हूँ। सो ही हैड क्लियरली कंडेम्न्ड इट कि नहीं, यूजिंग बैड लैंग्वेज, टॉकिंग डाउन टू पीपल, इट्स नॉट ओके। ही हैड कंडेम्न्ड दिस कि अगर आप मुझे आप अगर अपने आप को मेरा फैन बोलते हो, आप ये नहीं कर सकते हो। तो वो मुझे बहुत ही, आई थिंक ये स्टार्स की क्वालिटी है कि वो ये कर सकते हैं। और उन्होंने अपने फैंडम को बोला था कि प्लीज़ काम डाउन। जो हुआ है वो हम सबके बीच हुआ है, वो आपके आपके बारे में नहीं है, वो पर्सनल है। और ये आई थिंक उन्होंने इंटरव्यू में बोला भी कि व्हाटएवर हैज़ हैपेंड, इट्स बिटवीन अस, फैमिलीज़ आर स्टिल क्लोज, वी डोंट टॉक। एंड जैसे दोस्तों के बीच में होता है, कुछ सालों के बाद दे गॉट बेटर एंड थिंग्स गॉट बेटर अगेन। बट द फैन क्लब्स हैव कंटिन्यूड टू बी राइवल्स। एंड मैं ये बोल सकती हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर शाहरुख खान पे किताब लिखी, इस साल मैंने सलमान खान पे किताब लिखी। आई कपल ऑफ वीक्स पहले मैंने देखा, देयर इज़ अ फैन हु हैज़ रिव्यूड माय शाहरुख बुक ऑन अमेज़न एंड उस पे कमेंट है, नॉट एज़ गुड एज़ द सलमान बुक। एंड आई एम लाइक, ये तो कंपैरेबल, एज़ समवन, आपने खुद हाँ, पढ़ी है, ये करेक्ट। कंपैरेबल किताबें ही नहीं है, क्योंकि दो अलग जर्नी है दोनों की। बहुत अलग जर्नी है। एक इंसान दिल्ली से आया, अपनी अपनी मंजिलें खुद तय की, खुद हार्ड वर्क किया, खुद आगे बढ़ा। एक इंसान यहीं बिलॉन्ग करता है, उसकी जो जर्नी है, उनकी जो फाइट्स, चैलेंजेस और कॉन्फ्लिक्ट्स है, वो इंटरनल है। वो अपने आप से जूझ के आगे बढ़े हैं। तो ये बहुत ही अलग जर्नी है, ये हम कंपेयर भी नहीं कर सकते। पर फैन क्लब्स की फाइट्स आज भी जारी है। और मेरे ख्याल से वो एक सीन है ना पठान में, जहाँ पे टाइगर का कैरेक्टर आता है पठान को बचाने, एंड देन एंड में वो मिलते हैं, वो बोलते हैं कि अब हमें ही इंडस्ट्री को आगे लेके जाना, अब हमें ही काम करना पड़ेगा, और कोई है नहीं सब कुछ इंडस्ट्री बच्चों से, पे नहीं छोड़ सकते। बच्चों पे नहीं छोड़ सकते। ही डजंट से इंडस्ट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप और मैं आपसे वादा करता हूं कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफी मजा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।